साल 2021 है और पाकिस्तान क्रिकेट अपने अरूज पे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री वी हैव जस्ट बीटन इंडिया इन अ वर्ल्ड कप मैच। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान ने हमें टफ टाइम दिया, लेकिन हम वो मैचेस भी जीत गए। एंड दैट मेंट कि पाकिस्तान वन ऑल 5 games of our group and topped the group and made it to the semi-finals of the T20 World Cup after 9 long years. Everything was great. हमारी बैटिंग आला, हमारी बॉलिंग खतरनाक। Everything was perfect until this moment. उस वक्त तो हमें पता नहीं था, लेकिन this was the start of Pakistan team's decline. Welcome back to Inside Edge. तारीख गवाह है कि क्रिकेट की 100 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान से ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल टीम दुनिया में कोई भी नहीं। फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफ हाइज टू द लोएस्ट ऑफ लोस, पाकिस्तान क्रिकेट हैज ऑलवेज बीन वन थिंग, अनप्रिडिक्टेबल। और फिर से पाकिस्तान क्रिकेट इज गोइंग थ्रू वन ऑफ द मोस्ट टमल्चुअस फेजेस इन इट्स इंटायर हिस्ट्री। काफ़ी वीडियोस में इससे पहले मैं इस पे तस्करा कर चुका हूँ। कभी मैंने खिलाड़ियों पे ब्लेम प्लेस किया, कभी कोचिंग पे, कभी सिलेक्शन पे, तो कभी बोर्ड पे। लेकिन मेरी पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे एक रेगुलर व्यूअर ने मुझे रियलाइज़ कराया कि पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल ना एक बंदे पे हैं, ना एक ग्रुप ऑफ बंदों पे है, बट इट्स मल्टीपल फैक्टर्स दैट हैव यूनाइटेड to bring Pakistan's cricket into what can be said as the dark ages. पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हमेशा से ही एक इलीट ग्रुप ऑफ टीम्स में रही है। हम हमेशा एक रिस्पेक्टेड नेशन रहे हैं, फियर्ड नेशन रहे हैं, और ऐसी टीम रहे हैं जिनके खिलाफ खेलना कभी भी आसान टास्क नहीं है। लेकिन इन recent times Pakistan's cricket has become pathetic and not up to the par of the standards set by the teams of old. अब इसके क्या रीजंस हैं, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करें। इससे पहले कि पाकिस्तान टीम के सवाल के रीजंस के मैं जवाबात दूं, आज की वीडियो मैं एक सवाल से शुरू करता हूं। What made the 2021 पाकिस्तान टीम सो ग्रेट? अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी थी, टीम यूनाइटेड थी, हमारा बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था, हमारी बैटिंग बहुत अच्छी थी। इट वॉज ऑल द एफर्ट ऑफ मिसबाह उल हक एंड वकार यूनुस दैट यूनाइटेड दिस टीम। एवरीथिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम वॉज प्लान्ड फॉर। अब आजकल के ज़माने में मिसबाह उल हक और वकार यूनुस को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं किया जाता। दे आर ट्रीटेड एज ओल्ड प्लेयर्स जिन्होंने अपने ज़माने में कुछ किया नहीं और अब के खिलाड़ियों को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जो भी बंदा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को फॉलो करता है वो ये जानता है कि मिसबाह उल हक और वकार यूनुस का पाकिस्तान की टीम के सक्सेस में कितना बड़ा किरदार है। वकार यूनुस एक ऐसा बंदा है जिसको जब भी पीसीबी ने हेड कोच बनाया, बॉलिंग कोच बनाया, वट एवर ओहदे पे रखा, he has never said no and he has given it his all. और मैं इस 2021 की पाकिस्तान टीम का क्रेडिट मिसबाह और वकार यूनुस को देता हूँ। उन्होंने इस टीम को बनाया और जैसे ही वो इस टीम को छोड़ के गए, पाकिस्तान की टीम का जवाल शुरू हो गया। 2021 के वर्ल्ड कप से ही शुरू करते हैं। रिजवान और बाबर पे बहुत क्रिटिसिज्म आता है एंड आई एम वन ऑफ देयर बिगेस्ट क्रिटिसाइजर्स। लेकिन ये एडमिट करना जरूरी है कि रिजवान एंड बाबर फॉर वंस इन पाकिस्तान हिस्ट्री
were the most successful opening pair ever in T20s for us. और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मिसबाह उल हक और वकार यूनिस ने हमारी टीम बनाई इस सेटअप के साथ थी कि रिजवान और बाबर बेशक टॉप ऑफ द ऑर्डर पे स्लो खेलें, मिडल ऑर्डर में हमारे पास ऐसे खिलाड़ी थे कि हम उस स्लो रेट को हाई रेट पे कन्वर्ट कर लेते थे। और इन परफॉर्मेंसेस में बहुत बड़े किरदार मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, इवन फखर जमान, आसिफ अली एट द बॉटम ऑफ द ऑर्डर वन 2 matches for us in the 2021 World Cup alone. Even Shadab Khan was a capable batter. तो हमारी टीम की कॉम्बिनेशन, यूनिटी, परफॉर्मेंसेस, everyone and everything was set up by मिसबा एंड वकार। लेकिन जैसे ही रमीज राजा आया, उसने उन दोनों को अपने ओहदों से हटा दिया और फौरन कोचेस को लिया। और यहां से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की टीम जवाल करना शुरू हो गई। आप मिसबाह और वकार के दौर के अंदर शहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग एवरेजेस निकाल लें, हसन अली की बॉलिंग एवरेजेस निकाल लें, नसीम शाह को भी वकार यूनिस ने ग्रूम किया है। आप कंपेयर करें कि जब वकार यूनिस हमारा हेड कोच था या बॉलिंग कोच था और मिसबाह हमारा हेड कोच था, तो हमारे खिलाड़ियों की क्या परफॉर्मेंसेस थी, और जब वो गए हैं तो तब क्या परफॉर्मेंसेस थी। एंड आई डू नॉट मीन कि वकार यूनिस का ओनली 2019 टू 2021 वाला टेनियर, आई मीन कि आप उसका 2010 से 2012 वाला टेनियर भी निकाल लें, 2010 से 2011 वाला टेनियर भी निकाल लें, और 2014 से 2016 वाला टेनियर भी निकाल लें। आपकी जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी वाला स्क्वाड है, वो भी इट वाज ऑल सेट अप बाय वकार। That team was set up by Waqar and Mickey Arthur took all the credit. तो आपने केपेबल लीडर्स को हटाया, टीम भी खराब परफॉर्म करना शुरू। लेकिन दो कोचों को हटाने से टीमें बर्बाद नहीं हो जाती। So let's come on to our next point, which are the players. अब आप दुनिया की कोई टीम भी देख लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जिम्बाब्वे हो, साउथ अफ्रीका हो, all of their players, when they wear the colors of their national team, they wear it with pride. उनको वुक्कत होती है कि हमने अपने मुल्क के रंग पहने हुए, हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, and they give it their all for their country. Compare that to our Pakistani cricketers. No will to improve, no will to do best for Pakistan. इन्हें सिर्फ और सिर्फ लीगें खेलनी है, पैसे कमाने हैं, और ऐसे काम नहीं चलता। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, मिचेल स्टार्क डिड नॉट प्ले आईपीएल फॉर ऑलमोस्ट 10 years। 10 years उसने अपनी जेब को काटा, अपनी जेब में पैसे नहीं आने दिए। वो आईपीएल में जाता, उसको करोड़ों दर करोड़ों पैसे मिलते हैं, लेकिन उसने रियलाइज किया कि अगर मैं आईपीएल खेलता रहा तो मुझे इंजरीज होंगी और मेरा करियर कट शॉर्ट हो जाएगा और इससे मेरे मुल्क को नुकसान होगा। He just started playing IPL last year, जब उसने रियलाइज किया कि अब I have done more than enough for my nation and now I can finally start playing for myself. That is a person who truly cares for his nation. Compare that to Shaheen Shah Afridi. Shaheen Shah Afridi at the age of 22 had bowled more than twice of the second place bowler, ठीक है। Shaheen Shah Afridi had bowled 900 overs by the age of 22. 900 overs. The person in second place had 435 overs. आपने शहीन शाह अफरीदी को हर फॉर्मेट में डाला, टेस्ट में डाला, वनडे में डाला, T20 आईज में डाला, तो फिर यही हाल होना है ना जो आज शहीन शाह अफरीदी का हुआ है।
Shaheen Shah Afridi is not even a replacement level bowler anymore. He is a liability to us now. Just because हमारा बोर्ड स्ट्रिक्ट नहीं रहा इन पे आप इम्पोज करते बैन कि other than the PSL you can play only one more league. Only one more league. चाहे अब आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलें, ग्लोबल चैलेंज खेलें इन कनाडा, MLC खेलें इन USA, 100 खेलें इन इंग्लैंड, बिग बैश खेलें इन ऑस्ट्रेलिया, but you will only play one league other than the PSL. That's it. और इन हरकतों की वजह से पाकिस्तान टीम का ये हाल है कि जस्ट ऑन स्किल एंड एबिलिटी अलोन वी आर नॉट कंपेरेबल टू टीम्स लाइक इंडिया, टू ऑस्ट्रेलिया, टू इंग्लैंड, टू साउथ अफ्रीका, टू न्यूजीलैंड. अब आप अपने आप को न्यूजीलैंड के साथ कंपेयर करें. न्यूजीलैंड इज अ मिनिस्क्यूल नेशन कंपेयर टू पाकिस्तान, लेकिन उनके जो खिलाड़ी आते हैं दे कम रेडी, they come prepared, they come matured. आप अभी हसन नवाज का ही एग्जाम्पल देख लें. हसन नवाज ने ओनली इन द चैंपियंस कप ही परफॉर्म्ड, ओनली इन द चैंपियंस कप, एंड ही वाज इमीडिएटली एडेड टू पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड. फिर क्या हुआ? उस लड़के के साथ ज्यादती हुई है, उसके करियर के साथ खेला गया है. और दिस इज नॉट अ वंस इन अ लाइफ टाइम केस. आप हैदर अली को देख लें. हैदर अली प्लेड अंडर 19 वर्ल्ड कप एट द एंड ऑफ 2019 एंड एट द स्टार्ट ऑफ 2020, एंड ही वाज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान बाय अगस्त ऑफ 2020. 6-7 महीनों में आपने एक लड़के को अंडर 19 लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे ला दिया, और फिर आप कहते हैं हैदर अली मैच्योर नहीं है, उसमें वर्क एथिक नहीं है. जब आपने लड़के को यह दिखाया है कि बगैर डोमेस्टिक खेले, बगैर रगड़ा खाए आप इंटरनेशनल लेवल पे आ सकते हो, आप इंटरनेशनल लेवल पे आके खेल सकते हो, तो फिर उसमें क्या वर्क एथिक होगा, उसमें क्या विल टू वर्क हार्ड होगा. आपने शहीन शाह अफरीदी के साथ भी यही किया, आपने नसीम शाह के साथ भी यही किया. आप जिन लड़कों को रगड़ा लगवा के लाते हैं ना डोमेस्टिक में, तो फिर आप देख लेंगे वो परफॉर्म करते हैं. आप आगा सलमान को देख लें. आगा सलमान 2010-2011 से डोमेस्टिक लेवल पे खेल रहा है. उसकी बकायदा तस्वीर है MS धोनी के साथ 2012 में लाहौर लायंस से ये खेलने गया हुआ था चैंपियंस लीग. He has been working in the domestic scene for a decade at this point, and this is not a once in a lifetime case as well. आप सऊद शकील को देख लें. सऊद शकील also worked incredibly hard in the domestic circuit to earn his spot in the Pakistan team. साजिद खान को देख लें. साजिद खान को कोई मुंह नहीं लगाता था till November of last year, October November of last year, लेकिन उसको मौका मिला, उसने परफॉर्म किया. सेम विद नोमान अली. तो आप अपने डोमेस्टिक को फुक्कत दें, आप अपने डोमेस्टिक से लड़कों को लाएं, उनको शो करें. डोमेस्टिक में परफॉर्म करोगे, प्रॉपर परफॉर्म करोगे, तो आपको चांस मिलेंगे. और मैं अब इस पूरी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आने लगा, जो हमारे कोचिंग स्टाफ का इनकॉम्पिटेंस है, their inability to get the best out of our players. हमारा जो सिलेक्शन पैनल है, हमारे जो कोचेज हैं, what are they being paid for? आप अपने ईमान से बताएं. मैं तो बोलते ही रहता हूं, आप अपने ईमान से बताएं. आपने पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को कभी डोमेस्टिक मैच देखते हुए देखा है? कुछ लोगों को तो अब ये भी नहीं पता कि हमारे सिलेक्टर है कौन. आपने कभी असद शफीक को डोमेस्टिक मैच देखते हुए देखा है इन द ग्राउंड? हसन चीमा को कभी देखा है? नहीं. आई हैव सीन अब्दुल रज़ाक इन द ग्राउंड मोर देन आवर सिलेक्शन कमेटी.
अब्दुल रजाक को स्ट्राइक फोर्स का जो काम दिया था, ही इज वर्किंग हार्डर ऑन दैट देन आवर एक्चुअल सिलेक्शन कमिटी विच हैज टू सेलेक्ट दीज प्लेयर्स। तो फिर क्या होता है, हसन नवाज जैसे खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं। एंड आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू हसन नवाज, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन ही इज एन इमैच्योर प्लेयर, ही इज नॉट अ प्लेयर रेडी फॉर द इंटरनेशनल लेवल। यार मे बी अगर आपका इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान में हो रहा था तो ये फिर भी परफॉर्म कर लेता, लेकिन ही वॉज नॉट एन इंटरनेशनल प्लेयर, ही वॉज नॉट अ प्लेयर रेडी टू प्ले आउट ऑफ पाकिस्तान येट। आपने उसको डोमेस्टिक में 3-4 साल और रगड़ा लगवाना था, पाकिस्तान में कोई सीरीज में उसको डेब्यू कराना था और फिर उसको भेजना था। लेकिन आपने उस लड़के के साथ ज्यादती की क्योंकि हमारी सिलेक्शन कमेटी इनकॉम्पिटेंट है। हमारी सिलेक्शन कमेटी हाईलाइटों से खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं, वो टेक्निक नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी रन कर रहा है, वो ये नहीं देखते कि वो खिलाड़ी किस सिचुएशन में रन कर रहा है, अंडर प्रेशर रन कर रहा है या सिर्फ स्टैट पैडिंग कर रहा है। और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल, लिटरली यस्टरडे की एग्जांपल इज ऑफ साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान in the 2025 National T20 has 522 runs in 7 games. उसने क्वेटा के खिलाफ 162 किए and in a recent match he made 148 runs. लेकिन when the lights were the brightest and Peshawar needed him most, when they were crumbling against Lahore in the final, 16 गेंदों पे 17 रन करके साहिबजादा फरहान आउट हो गया। जब इस कैलिबर के खिलाड़ियों को आप सिलेक्ट करेंगे जिनमें एबिलिटी ही नहीं है कि वो क्रंच टाइम पे परफॉर्म कर सकें, मुश्किल सिचुएशन में परफॉर्म कर सकें, तो फिर आपकी टीम का वही हाल होना है जो अभी है। सिलेक्शन वॉज पे तो हमने अब डिस्कशन कर ली, जरा कोचिंग पे आते हैं। वाई इन द ईयर 2025 is अजहर महमूद still our bowling coach? आप मुझे एक भी खिलाड़ी दिखा दें जो अजहर महमूद के बॉलिंग कोच होने के टेनियर में अपनी पीक पे रहा हो, जो पहले मीडियोकर सा बॉलर हो या गुड बॉलर हो बट नॉट ग्रेट, लेकिन अजहर महमूद के बॉलिंग कोच के टेनियर में वो एक इलीट लेवल बॉलर बन गया। यू कांट टेल मी एनी, बिकॉज देयर इज नन। ऑपोजिट हुआ है, इलीट लेवल बॉलर्स, ग्रेट बॉलर्स, मीडियोकर बॉलर्स बन गए, लेकिन नो मीडियोकर लेवल बॉलर, नो गुड लेवल बॉलर हैज बिकम ग्रेट। कोचेस का काम क्या होता है? कोचेस का काम होता है कि ऊपर पवेलियन में बैठ के खाते रहें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, फ्री में मैच देखते रहें, अपने जेबें भरते रहें, पीसीबी का पैसा खाता रहे। कोचेस का काम होता है कि जो खिलाड़ी मुझे दिए गए हैं उनकी बेस्ट एबिलिटी मैं दे सकूं, निकालें, एक्सट्रैक्ट करें। लेकिन इनका ब्लाइंड माइंडसेट है कि मैंने जो एक दफा सोचा हुआ है बस वो है। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल इज द इंग्लैंड टेस्ट सीरीज ऑफ लास्ट ईयर। इस सीरीज से पहले अजहर महमूद फेमसली सेड कि हमारे पास स्पिनर्स है ही नहीं, कोई काम का हमारे पास स्पिनर है ही नहीं, इस वजह से हम पेस ट्रैक्स बनाते हैं। और फिर उसी सीरीज में साजिद खान और नुमान अली ने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैच जिताए। तो उसके बाद अजहर महमूद साहब ने चूं भी नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं अब कुछ बोलूंगा तो आई विल बी रिडिक्यूल्ड। और दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ओनली ऑफ अजहर महमूद। आकिब जावेद किस बेसिस पे पाकिस्तान की नेशनल टीम का हेड कोच है? आकिब जावेद हैज बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ अ कंट्रोवर्शियल हेड कोच। उसको हेड कोच बनाया इसलिए गया कि उसने पॉडकास्ट में जाके ये कह दिया था कि सारा घास हटा दो, ड्राई ट्रैक बनाओ, स्पिनर्स को खिलाओ, दैट्स इट। हालांकि मोस्ट ऑफ द कौम
को ये भी नहीं पता कि ये आइडिया उसका था ही नहीं, उसका ये आइडिया था ही नहीं। और ये अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये आइडिया था किसका, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि एटलीस्ट 95% ऑफ द अवाम won't be able to answer it correctly. This was an idea of अलीम डार। अलीम डार ने कहा था, सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार उस वक्त था, उसने कहा था ड्राई ट्रैक्स बनाओ, स्पिनिंग पिचेस बनाओ और साजिद और नुमान को खिलाओ। लेकिन क्रेडिट कौन ले गया? आकिब जावेद। फिर क्या हुआ? आप वेस्ट इंडीज से भी हारे, आप ऑस्ट्रेलिया में T20 आईज में स्वीप हुए, साउथ अफ्रीका में T20 आईज में स्वीप हुए, और अब न्यूजीलैंड में इन फ्रंट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड आप कह रहे हैं जी हमारा नया एरा आ रहा है, आप जलील हुए। और अभी तो मैं इंटरनेशनल इवेंट्स पे भी नहीं आया। तो जरा अगर इंटरनेशनल इवेंट्स का हम तस्करा करें, तो हमने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि 2021 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पाकिस्तान का डिक्लाइन शुरू हुआ। तो जरा अगर हम इंटरनेशनल इवेंट्स पे आए, एशिया कप 2022, पाकिस्तान अपना पहला मैच इंडिया से हारता है, हांगकांग को हराता है, मेक्स इट इनटू द सुपर फोर्स। वी बीट इंडिया, वी बीट अफगानिस्तान थैंक्स टू द heroics of Naseem Shah, and we lose to Sri Lanka, but our results are enough कि we make the final। 58 for 5 है, and not a single person in our dressing room, whether it be the players or the coaches, not a single person, एक भी बंदे को ये अकल नहीं थी कि वो बाबर आजम को ये कहता पेसर्स लगा, विकेटें ले फौरन। लेकिन क्या हुआ? स्पिनर्स लगे रहे, नवाज बॉलिंग कराता रहा, शदाब बॉलिंग कराता रहा, कैच छुटते रहे, श्रीलंका ने रन पूरे किए एंड पाकिस्तान लॉस्ट द मैच। फिर अगर हम वर्ल्ड कप पे हैं, फिर क्या हुआ? पाकिस्तान लेट इंडिया बैक इनटू द गेम। 10 ओवरों में 45 फॉर 4 था इंडिया एट द जी। 45 फॉर 4, 160 जेज करना था उन्होंने, 115 रन रहते थे 10 ओवरों में, एंड वी लेट देम मेक इट। वी लेट हार्दिक पांड्या एंड विराट कोहली डिक्टेट द टेम्पो ऑफ द गेम। दे प्लेड कंफर्टेबली, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं थी, आराम से उन्होंने किया, उनको पता था कि एंड में हम चेस कर लेंगे। और क्या हुआ? दे चेस्ड इट। और फिर जिम्बाब्वे वाले मैच पे तो आओ ही नहीं। आप 90s के बंदों को क्रिटिसाइज करते हैं, 90s के खिलाड़ियों को आप क्रिटिसाइज करते हैं, आप कहते हैं 90s के प्लेयर्स ये हैं जी, वो हैं जी, फिक्सर थे जी, मुल्क के साथ ये किया था, वो किया। 90s के खिलाड़ी ना जिम्बाब्वे जैसे लेवल की टीमों से नहीं हारते थे। 90s में अगर वो जिम्बाब्वे से हारते थे ना, तो जिम्बाब्वे की टीम अच्छी थी। आप 90s के खिलाड़ियों का कोई मुझे दिखाएं कि वो कीनिया से हारे हों, कोई नमीबिया से हारे हों, कोई यूएसए से हारे हों। नहीं हारते थे। जो मर्जी हो, फिक्सर्स हो, बदतमीज बंदे हो, जो मर्जी हो, क्रिटिसाइज करते हो, खिलाड़ियों को बुरा भला कहते हो, वो मैच जीतते थे। वो उन्हें मैच जिताना आता था। वो डोमेस्टिक से रगड़े खा खा के आते थे। आप 90s, 80s और 90s के सारे बड़े स्टार्स देख लें, सारे के सारे डोमेस्टिक से मिले। जावेद मियां डाग अंडर 19 और डोमेस्टिक से आया। वकार यूनिस सुपर विल्स कप में खेल रहा था, तो इमरान खान ने उसको टीवी पे देखा था। इंजमाम को इमरान खान ने देखा। यार आपकी पूरी टीम इन द 90s, इन द 80s डोमेस्टिक से बनी। दोस्ती यारियां नहीं होती थी तब। हाँ, ग्रुपिंग होती थी, लेकिन ग्रुपिंग होने के बावजूद हमारी टीम जब खेलने जाती थी, वी वन एंड वी वर यूनाइटेड। दैट कैन नॉट बी सेड अबाउट दिस टीम। वी आर यूनाइटेड। दोस्ती यारियां हैं हमारे खिलाड़ियों की, लेकिन हम जीतते नहीं। 2022 के वर्ल्ड कप में किसी मौजूद से हम फाइनल में पहुंच गए। शहीन शाह अफरीदी वॉज बॉलिंग एट द पीक ऑफ हिज एबिलिटीज। नसीम शाह की गज गज गेंद स्विंग हो रही थी, एंड वंस अगेन not a single man on the ground, whether it be Babar Azam, any of the players or any of the coaching staff, none of them
हैड द अक्ल कि कोई जाके इसको बता दे कि फील्ड क्या सेट करनी। 2023 के वर्ल्ड कप पे आए तो उसमें तो पथेटिक परफॉर्मेंस आफ्टर पथेटिक परफॉर्मेंस आफ्टर पथेटिक परफॉर्मेंस, और 2024 के वर्ल्ड कप की तो बात ही ना करो। तो फिर क्या होता है जब आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खराब हो, जब आपके कोचेस इनकॉम्पिटेंट हो, जब आपके सिलेक्शन कमेटी में क्लैरिटी ना हो, जब आपके खिलाड़ियों में विल टू विन ना हो, विल टू इंप्रूव ना हो, फिर वही होता है जो आज पाकिस्तान की टीम के साथ हो रहा है। आज की वीडियो काफी एक सॉम्बर वीडियो थी, एक सीरियस वीडियो थी। यूजुअली मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इवन इन दोज वीडियोस जहां पे मैं पाकिस्तान की टीम को क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि वहां पे थोड़ा लाइटर मूड, मेरी मिजरी से आप लोग हंसे एटलीस्ट। लेकिन आज पता नहीं, आई वोक अप एंड आई डिसाइडेड दैट इनफ इज इनफ, वी हैव टू रेज आवर वॉइस। इस तरह काम नहीं चलेगा। वी द फैंस, वी द नेशन डिजर्व बेटर। और जब तक हमारी ये मसाइल फिक्स नहीं होते, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। वी हैव टू रेज आवर ओन वॉइस, चाहे मेरी वॉइस हो, चाहे किसी और बंदे की वॉइस हो, किसी और इन्फ्लुएंशियल बंदे की वॉइस हो। लेकिन जब तक हमारे क्रिटिसिजम्स और हमारे प्रॉब्लम्स विद द टीम पीसीबी तक नहीं पहुंचते, मोहसिन नकवी तक नहीं पहुंचते, जब तक नेपोटिज्म और ये दोस्ती यारी और ग्रुपिंग ये नहीं खत्म होती, हमारी टीम इसी तरह डिक्लाइन में रहेगी। और फिर वही होगा जो आजकल वेस्ट इंडीज के साथ हो रहा है। जब अरसल शेख जैसे बंदे हमारे डोमेस्टिक सर्किट में मैचेस खेलेंगे, जब पूरा नेपोटिज्म होगा, तो फिर यही होगा। जब साद बेग जैसा खिलाड़ी आपके अंडर 19 टीम को कैप्टन करेगा, तो फिर यही होगा। नो डिसरिस्पेक्ट टू साद बेग, लेकिन उसकी कौन सी परफॉर्मेंस है जिसके बेसिस पे वो आपकी अंडर 19 टीम का कैप्टन था? यूं तो नहीं था कि उस टीम में और कैप्टन कैलिबर खिलाड़ी नहीं थे। अब आप कहेंगे पीजेएल में जी साद बेग ने कैप्टनसी की थी, पीजेएल में तो शामिल हुसैन ने भी कैप्टनसी की थी, पीजेएल में अरफात मिनहास ने भी कैप्टनसी की थी। एंड एट द टाइम ऑफ द अंडर 19 वर्ल्ड कप इन 2024, अरफात मिनहास had better performances in the domestic circuit than साद बेग। इस तरह काम नहीं चलेगा। तो जब तक हमारी वॉइस पीसीबी तक नहीं पहुंचती, हमारे क्रिटिसिज्म्स पीसीबी तक नहीं पहुंचते, जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होते, हमारी टीम का यही हाल है। खैर, दैट इज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई नो आज की वीडियो वाज क्वाइट सीरियस डिस्कशन, लेकिन समटाइम्स you have to get serious and truly think, can this go on? And this cannot go on for any longer. आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें। आई एम श्योर आई मिस्ड अ फ्यू थिंग्स के, लाइक कोई खिलाड़ी का नाम नहीं लिया हो या कोई इवेंट मैंने मिस कर दिया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव फीडबैक तो होता नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना हो या जस्ट वीडियो को अप्रिशिएट करना हो या कोई वीडियो आइडिया देना हो, तो कमेंट सेक्शन में यू आर वेलकम टू गिव योर ओपिनियंस। और अगर आप मेरे सोशल्स पे मुझे जाके फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरे सारे सोशल्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। एंड या, दैट इज इट फॉर टुडे, एंड दिस हैज बीन योर इनसाइड एज।